नमस्कार। आप देख रहे हैं भीम न्यूज़। भीम न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज कोटा में सुमित्रा देवी चैरिटेबल ट्रस्ट और ऑल इंडिया मीडिया एसोसिएशन के द्वारा डॉक्टर्स डे मनाया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि कोटा मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्राचार्य डॉक्टर विजय सरदाना के साथ MBS हॉस्पिटल के उप अधीक्षक डॉक्टर कर्णेश गोयल और विभिन्न समाज के संस्थाओं के अध्यक्ष समाज सेवी डॉक्टर अरुण भार्गव, मीडिया एसोसिएशन राजस्थान के चेयरपर्सन रवि सामरिया, कोटा ब्यूरो चीफ जेबा पटेल, जय बाईसा चतरणी संगठन की राजेश्वरी परिहार, यज्ञदत्त हाड़ा, काफ़ी संख्या में लोग इस समय उपस्थित रहे। इस अवसर पर आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारियों द्वारा अपनी सेवाएं दी। डॉक्टर विजय सरदाना से जब सीधी बात की गई तो उनका कहना था कि चिकित्सा क्षेत्र में सच्ची मानव सेवा होती है, बशर्ते उसको अपने सही कर्तव्यों का पालन किया जाए। तो डॉक्टर सरदाना ने अपने संस्मरण सुनाते हुए कहा कि जब वे कोटा पहली बार आए थे तो उन्हें ऐसा लगा कि पता नहीं कोटा शहर कैसा है, लेकिन इतने वर्ष की सेवा के पश्चात उनका कहना था कि यदि मैं कहीं अमेरिका या दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता कहीं भी रहता, जितना मान सम्मान मुझे कोटा की जनता ने दिया है, शायद ही कोई इतना मान सम्मान उन्हें देता। आज डॉक्टर्स डे है। हमारे साथ हैं डॉक्टर कर्णेश गोयल, जो कि हाड़ौती के सबसे पुराने हॉस्पिटल महाराव भीम सिंह हॉस्पिटल के उप अधीक्षक हैं। डॉक्टर साहब, भीम न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज के क्या संदेश देना चाहोगे डॉक्टर्स को और साथ ही मरीजों को? थैंक यू वेरी मच फॉर सुमित्रा देवी चैरिटेबल ट्रस्ट। इन्होंने मेरे को सम्मान दिया। आज डॉक्टर डे है। डॉक्टर डे में मेरा यही संदेश है कि सब जितने भी जो है सब स्वस्थ रहें और जो मरीज जिस डॉक्टर के पास दिखा रहा है उसको विश्वास करे। आपस में डॉक्टर भी मरीज पर विश्वास करे और मरीज भी डॉक्टर पर विश्वास करे। ये आपस का संयम है। दोनों ही जब एक दूसरे पर विश्वास करते हैं तो बहुत अच्छी वेल्थ रहती है, किसी पे किसी प्रकार का वो नहीं लगता। तो मेरा यही है, आज सब स्वस्थ रहें, सब मस्त रहें। थैंक यू। चिकित्सा दिवस पर आयोजित इस शिविर में आज कोटा की एक जानी मानी हस्ती जो किसी नाम के मोहताज नहीं है, श्रीमान अरुण भार्गव साहब। भार्गव साहब, भीम न्यूज़ में आपका स्वागत है। क्या कहना चाहेंगे आप? बहुत ही जल्दी प्रोग्राम सेट करा रिपु दमन जी से, उनकी पत्नी के माध्यम से, और डॉक्टर मोहन जी, महिला चिकित्सक मीनाक्षी जी, दिनेश जी, बदराज जी, जो आयुर्वेद के कोटा में पुनर्स्थापित कर सकता हूँ मैं, पुनर्स्थापित करने में अपना योगदान दे रहे हैं, जिसमें एक नित्यानंद जी भी हैं, एक उनकी पत्नी है। तो अगर ये लोग हकीकत में आयुर्वेद के लिए मदद करें तो जो हजारों लाखों रुपए देके, जैसे बाबा रामदेव के यहाँ जो प्राकृतिक चिकित्सा होती है। सर, वो तो टोटल प्रोफेशनल है, उसमें तो आप ठीक है मानते हैं कि उन्होंने आयुर्वेदिक को आगे बढ़ाया है, लेकिन सही मायने में ये जो अभी इस कैंप में चिकित्सा अधिकारी बैठे हुए हैं, राजस्थान सरकार ने जो निःशुल्क दवाइयाँ सेवा वगैरह दी हैं, पतंजलि का प्रोडक्ट बहुत महंगा है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। आप बताइए इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं इसी बात में संगल साहब आपको कहना चाह रहा हूँ कि राजस्थान सरकार कई कामों में कोटा को सुंदर बनाने में और दूसरे बनाने में अरबों रुपए खर्च कर रही है। अगर 500-700 बेड का एक प्राकृतिक चिकित्सालय इस अभी के जो स्टाफ यहाँ पर है आयुर्वेद का, उनकी देख रेख में अगर खोल दिया जाए बहुत तुरंत प्रभाव से, और वहाँ गवर्नमेंट अगर निःशुल्क दे या बहुत कम पैसे में अगर वो दे, तो मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान का एक प्रेरणादायी सेंटर हो सकता है वो प्राकृतिक चिकित्सालय के माध्यम से। स्माइल केयर चाइल्ड फाउंडेशन कोटा, सुमित्रा देवी मेमोरियल चैरिटेबल ट्रस्ट, ऑल इंडिया मीडिया हाउस के द्वारा आज चिकित्सा दिवस पर एक रोग निवारण के कैंप का आयोजन किया जा रहा है। इसमें विभाग के जो चिकित्सा अधिकारी हैं
विशेषज्ञों ने अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आइए हम बात करते हैं डॉक्टर साहब भीम न्यूज में आपका स्वागत है। बताइए क्या है, आप किस चीज़ का आप इलाज कर रहे हैं? मैं डॉक्टर ब्रिजराज मालो, राजकीय आयुर्वेद योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा एकीकृत महाविद्यालय तलवंडी कोटा से असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हूँ। आज मैं यहाँ पे पाइल्स, अर्श जिसे बोलते हैं, हेमोरॉइड बोलते हैं, पिस्टुला जिसे बगंदर बोलते हैं, और परिकर्तिका जिसे पिशर बोलते हैं, इनकी इलाज कर रहा हूँ। डॉक्टर साहब, इसमें ये जो पाइल्स कहते हैं या भगंदर कहते हैं, इसमें आयुर्वेदिक की एक बहुत कारगर पद्धति है क्षार सूत्र विधि, इसके बारे में बताइए थोड़ा सा। क्षार सूत्र विधि से इसका इलाज किया जाता है। बिना ऑपरेशन के, बिना चीरफाड़ के इलाज होता है हमारे यहाँ। और क्षार सूत्र में अर्श और बगंदर परिकर्तिका तीनों का इलाज होता है। इलाज में समय ज़्यादा लगता है? इलाज में समय नहीं लगता है ज़्यादा, परंतु पाइल्स और परिकर्तिका में ज़्यादा समय नहीं, पर भगंदर जब बड़ा होता है, उसकी ट्रैक बड़ी होती है, तो उसमें क्षार सूत्र परिवर्तन किया जाता है, तो उसमें थोड़ा टाइम लगता है। डॉक्टर साहब, इसके लिए ट्रीटमेंट के लिए जो पेशेंट को वहाँ हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ता है, क्या आपके यहाँ एडमिट की भी सुविधा है? हमारे अंतरंग विभाग चालू है, और पाइल्स, पिस्टुला और पिशर तीनों में एडमिट होना आवश्यक होता है पेशेंट को, और एडमिट करके हम इलाज करते हैं, ऑपरेट करते हैं। जैसा कि सर्वविदित है, आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति भारत की सबसे पुरानी चिकित्सा पद्धति है, और इस चिकित्सा पद्धति का पूरी दुनिया में बहुत नाम है। इसमें चरक पद्धति है, विभिन्न प्रकार की पद्धति हैं। आज इस मेडिकल शिविर में हमारे साथ हैं आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारी और स्पेशल इन गायनोकोलॉजिस्ट। डॉक्टर साहब, अपना नाम बताइए। मैं डॉक्टर मीनाक्षी नागर, प्रसूति रोग विशेषज्ञ, राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय कोटा में कार्यरत हूँ अभी वहाँ पे। डॉक्टर साहब, ये आयुर्वेदिक में बांझपन का भी कोई इलाज है? बिल्कुल, आयुर्वेद में बांझपन का बिल्कुल इलाज है, और बहुत ही नेचुरल तरीके से। जैसे कि अभी के समय में सबसे ज़्यादा जो गर्ल्स में पीसीओडी की दिक्कत है, या ट्यूबल ब्लॉकेज वाली जो दिक्कत समस्याएं आ रही है महिलाओं में, उसके लिए आयुर्वेद में नेचुरली तरीके से उत्तर बस्ती या एक पंचकर्म थेरेपीज के द्वारा हम लोग एक बहुत ही थेरेपीज करते हैं। उसके माध्यम से ट्यूबल ब्लॉकेज ओपन होता है, और नेचुरल तरीके से प्रेगनेंसी कंसीव होता है। और हम लोग पीसीओडी और इसी पे हम लोग अभी हमारा इसी पे एक चल रहा है, मतलब प्रोजेक्ट। तो उसमें हम जैसे कुछ थेरेपीज़ हैं, पंचकर्म की थेरेपीज़ हैं, और कुछ स्पेशल थेरेपीज़ जो दी जाती है, जैसे स्पेशली उत्तर बस्ती, उसके द्वारा मेडिसिन को हम यूट्रस के अंदर डालते हैं, तो उससे यूट्रस का एनवायरनमेंट भी हेल्दी होता है, और आगे ट्यूबल ब्लॉकेज भी ओपन होता है, और ओव्यूलेशन वगैरह जिसमें दिक्कत आती है वो भी चीज़ सही होती है। एक रिसेंट में एक पेशेंट था जिसको पीसीओडी और बायलेटरल ट्यूबल ब्लॉकेज था। उस पेशेंट को इन थेरेपीज़ के द्वारा नेचुरली कंसीव हुआ। तो इसमें बिल्कुल इलाज है बांझपन का। डॉक्टर साहब, आज की तारीख में आप देख रहे हैं ना, हर आदमी जल्दी में है, यानी कि आदमी ये सोचता है कि दवाई ली और तुरंत फ़ायदा, जबकि आयुर्वेदिक इट टेक लिटिल बिट लॉन्ग प्रोसेस। आप ये बताइए, इसमें जो गर्भाशय में टीबी की शिकायत होती है, उससे भी कंसीव करने में दिक्कत आती है, क्या इसका भी इलाज है? बिल्कुल, टीबी के जैसे बता रहे हैं कि भाई इसका एक आयुर्वेद लॉन्ग प्रोसीजर है, ऐसा नहीं है। एक बॉडी जो एक मतलब डिटॉक्सीफाई करने की प्रोसीजर होती है आयुर्वेद में, बॉडी को डिटॉक्सीफाई किया जाता है। तो उसके बाद संशोधन के बाद में बॉडी डिटॉक्सीफाई होने के बाद में नेचुरली वो वहाँ पे जो हार्मोनल इम्बैलेंस है गर्भाशय में, या टीबी जैसे आप कह रहे हैं टीबी के लिए, तो एनवायरनमेंट जो डिस्टर्ब हुआ है यूट्रस का, वो नेचुरल प्रोसीजर के द्वारा में वो हेल्दी एनवायरनमेंट हो जाता है। उत्तर बस्ती या ओरल मेडिसिन भी हम कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट भी देते हैं उसके द्वारा।
है? मैं डॉक्टर मोहनलाल वर्मा, शिशु एवं बाल रोग विशेषज्ञ, राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय वैद्य दाऊदयाल जोशी संलग्न चिकित्सालय तलवंडी कोटा मैं शिशु एवं बाल रोग विशेषज्ञ हूँ। और यहाँ पर जो बच्चे हैं 0 से 16 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उनके लिए इम्यूनिटी बूस्टअप करने के लिए एक हमारा प्रोग्राम है स्वर्ण प्राशन का प्रोग्राम। स्वर्ण प्राशन की जो ड्रॉप होती है वो पिलाते हैं हम हर महीने। हमारे जो चिकित्सालय तलवंडी वहाँ पर तो पिलाते ही हैं पुष्य नक्षत्र में, पर पेरीफेरी में जाकर के भी जो कच्ची बस्तियाँ हैं, अन्य जो प्रोग्राम्स हैं पेरीफेरी में कोटा शहर के अंदर, वहाँ भी जाकर के हम बच्चों के लिए स्वास्थ्य वर्धन के लिए या बच्चे बार बार बीमार न पड़े, उनका इम्यूनिटी पावर बढ़ा रहे, इसके लिए हम स्वर्ण प्राशन का कार्यक्रम करते हैं। उसी रेफरेंस में सरकार की ओर से क्या निःशुल्क है या इसका कोई चार्ज वगैरह है? नहीं, राजस्थान सरकार की ओर से जिला चिकित्सालय जितने भी हैं डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स, वहाँ पर आंचल प्रसूता केंद्र चलते हैं, उनमें निःशुल्क स्वर्ण प्राशन करवाया जाता है। इससे फ़ायदा क्या होता है? इससे सर जो बच्चे बार बार बीमार पड़ते हैं, बार बार सर्दी जुकाम हो जाती है, उनका इम्यूनिटी पावर बढ़ता है। बेसिकली इम्यून पावर का ही रेस्पॉन्स है सब जगह। अगर इम्यून पावर बढ़िया है तो जो होने वाले जितने भी वायरल इन्फेक्शंस हैं वो नहीं होंगे। जैसे बच्चा बार बार बीमार पड़ता है, सर्दी जुकाम हो जाता है, उसका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पूरा नहीं हो रहा अकॉर्डिंग टू एज, अगर ग्रोथ और डेवलपमेंट नहीं है तो उसमें ये स्वर्ण प्राशन सहायता करता है और निश्चित रूप से उसका ग्रोथ होती है और बार बार बीमार पड़ने से बच्चा बच जाता है। डॉक्टर्स डे पर आज जय बाईसा छत्राणी सभा की जो फाउंडर हैं वो आज हमारे साथ बैठी हुई हैं। आइए हम इनसे बात करते हैं। मैडम, आज डॉक्टर्स डे है, आपका ग्रुप यहाँ आया हुआ है जी। समाज सेवा के क्षेत्र में आपके क्या कार्य हैं? हमारे महिलाओं को जय बाईसा छत्राणी सेना संस्था है हमारी, जिसमें 27,000 महिला जुड़ी हुई है पूरे राजस्थान से, मध्य प्रदेश से, गुजरात से। और हम महिलाओं को आगे लाना चाहते हैं, बाईसाओं को आगे लाना चाहते हैं, एक जाजे पे बिठाना चाहते हैं। जो घूंघट पड़ता है, दहेज पड़ता है, उससे बाईसाएँ सब एक साथ बाहर आए। मतलब इसमें राजपूत महिलाओं को अधिकतर बाहर नहीं निकलने देते। पर्दा प्रथा बहुत है। आप ये सती प्रथा का भी विरोध करती हैं? जी हाँ। समाज में राजपूत समाज पुरुष प्रधान समाज है, आपका विरोध नहीं होता? नहीं, छत्राना में भी बहुत है जो ये राजपूत समाज के खिलाफ जो भी कदम उठाती, राजपूत छत्राणी आज सबसे आगे होगी। मैं तो इस बात पुरुषों से भी आगे प्रदान होगी। मैडम, शिक्षा के क्षेत्र में भी आपका ये संगठन कुछ काम कर रहा है? शिक्षा के क्षेत्र में भी कर रहा है सर। जैसे ढाणियों में बच्चों को पढ़ने नहीं भेजते, दूर स्कूल होते हैं, तो उसके लिए भी हम कर रहे हैं सर, कोशिश कर रहे हैं। चिकित्सा के क्षेत्र में तो आज हमने देख लिया कि ये जो आज चिकित्सा शिविर लगा है, जिसमें कोटा के जाने माने आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर मोहनलाल वर्मा और मेडिकल कॉलेज के आयुर्वेदिक कॉलेज के डॉक्टर मालव और डॉक्टर मीनाक्षी, जो कि अपने आप में एक नाम है। भीम न्यूज़ का सर्वे बताता है कि इनके द्वारा जितना भी इलाज किया गया है उसके आउटस्टैंडिंग परिणाम आए हैं। तो हम ये आपसे जानना चाहेंगे कि राजपूत छत्राणी सभा क्या बालिका शिक्षाओं की बढ़ोतरी के लिए भी कोई कार्य करने जा रही है? जी बिल्कुल सर, हमारे संस्था का ग्रुप बने हुए हैं हर जिले में। तो हम चाहते हैं कि हम उन बालिकाओं को जिनके माता पिता नहीं है या फिर पिता नहीं है, राजपूतों में बहुत ऐसे घर हैं जिनके दहेज के लिए पैसा नहीं होते, तो कम उम्र की लड़की की भी ज़्यादा उम्र में शादियां कर देते हैं। तो हम उन बच्चियों को बाहर लाना चाहते हैं शिक्षा के उसमें। एक और शख्सियत हमारे साथ जुड़ रही हैं, श्रीमती सुनीता सिंह, जो कि ऑल इंडिया मीडिया एसोसिएशन है। भीम न्यूज़ में आपका स्वागत है मैडम। आज के शानदार कार्यक्रम के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरह के कार्यक्रम ऑल इंडिया मीडिया एसोसिएशन के द्वारा आप जिलाध्यक्ष हैं और रवि जी सामरिया जो कि स्टेट कोऑर्डिनेटर हैं, इस तरह के चिकित्सा शिविर आपके द्वारा लगाए जाते हैं। सामाजिक कार्यों में आपकी संस्था बहुत अग्रणी है। और आप क्या संदेश देना चाहेंगे, क्योंकि आप भी राजपूत समाज से हैं और जय बाईसा छत्राणी जो सभा है उसमें भी कहीं आप ऑफिस बीरर हैं। समस्या ये है कि राजपूत समाज में पर्दा प्रथा की बहुत ज़्यादा चलन है। जी जी। इसको दूर करने के लिए भी आपका कोई मिशन है?
मिशन है। मैं यही कहना चाहूँगी सबसे ही कि पर्दा करो, आप करो, घूंघट में रहो, क्योंकि यही मान सम्मान है। लेकिन इसके अदर सब काम भी करो, बाहर भी आओ जाओ, सभी सामाजिक संस्थाएं से भी जुड़े रहो। मेरा एक कहना है कि अगर आप किसी गवर्नमेंट जॉब में हो तो आपका वहाँ नौकरी नहीं जाओगे, वहाँ भी तो नौकरी जाओगे ना। इसलिए किसी भी संस्था से जुड़ो। मेरा ये कहना है कि सबसे जुड़ो, पर्दा पड़ता है उसको कम भी करो। उसके अदर मैं जय भाई शतरानी सेना से भी कहना चाहूँगी, और उसके अदर सभी यहाँ पे बैठे सभी पदाधिकारियों को पहले तो मैं डॉक्टर डे के हार्दिक शुभकामनाएं दूंगी। आज हमने कैंप लगवाया, बहुत ही अच्छी सुविधाएं देते हैं हमारे सर वगैरह। उसके अदर सर मैं ये कहना चाहूँगी कि जो हमारे राजपूत समाज में और उसके अलावा सभी समाज में जो ये दहेज प्रथा है, उसके लिए सबको सख्त कदम उठाना चाहिए। दहेज प्रथा बिल्कुल बंद कर देनी चाहिए। इससे सर दो मैसेज जाएंगे। एक तो ये मैसेज जाएगा कि जो हमारे बहन बेटियां जिनको जलाया जा रहा है, दहेज के लिए छोड़ा जा रहा है, वो बंद हो जाएगा। दूसरा सर, जो माँ बाप सास ससुर बिना दहेज लिए ही अदालतों के जो चक्कर काट रहे हैं, वो बंद हो जाएंगे सर। धन्यवाद, आपने बीम न्यूज़ को समय दिया। ओके सर, थैंक यू सर।